सागर है मगर और माते पिता पखवार। जय हो। जिसने दुखाई आत्मा तो बेडूबते मजेदार। तो ये जिसने करी सेवा उनकी उनका तो रे भेड़ा पार है। और माता पिता परमात्मा तो नर मिलते ना दूजी वार है। तो ये सीता रे स्वयंवर की कथारी में तम को रेताऊं बतलाए। भैया धनस तोड़ सीतावरी तो सग भूप गए सर। तो सग भूप गई शर्माए जनक के छारे खुशी अपार। जय हो। हेलो हेलो। और विधर जाने की कर दई तो कहूँ आगे को समय। हाँ तो देखिए आपके सामने जाना माना और पहचाना हुआ प्रसंग है रामायण से। आप इस बात को अच्छी तरीका से जानते हैं कि एक समय का जिक्र है कि एक बार राजा जनक ने ऐसी एक पेज रखती थी कि जो भी राजा इस धनुष का खंडन करेगा सीता की शादी उसी के साथ में कर दी जाएगी। प्रिय सज्जनों, पृथ्वी पर जितने भी राजा थे सबको वो निमंत्रण पत्र का भेजी गई थी जिसमें लंकापति रावण भी आया था। सभी ने अपने अपने बल को आजमाया लेकिन धनुष का खंडन नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ के कहने पर भगवान श्री राम को आज्ञा मिली, खड़े हुए और धनुष पे चाप चढ़ाते ही धनुष के दो टुकड़े हो जाती हैं। जय हो। भगवान श्री राम अपनी बारात को सजा करके जनकपुरी आते हैं और मां सीता को जनकपुर से लेकर के अयोध्यापुरी पहुंच जाती हैं। सज्जनों, अयोध्या नगरी में बड़ी खुशी की लहर जागरूक हो जाती है। और वो कैसी लहर होती है भैया कि जैसी आज शेरगढ़ बस्ती के अंदर है। बताइयो भैया। बताइए भैया। धीरे भैया। कैसे बेटा? देखिए, गांव के अंदर कोई लाड़ी आती है तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि गांव वाले बारात करते हैं। एक परिवार का विभाजन होता है, एक परिवार बढ़ जाता है। और गांव की सभी नारियां कुटुंब परिवार की लाड़ी को देखने के लिए आती है और उनको उसको भेंट देती हैं। और बैरवानी भैया लाड़ी में खोट लगाने में कमी ना छोड़े भैया। अरे चाहे कैसी मालूक छोरी होए, बैरवानी गिरारे में ठाड़ी है जाएंगे कहेंगी बहनी एक बात बता, छोरी बड़ी मलूक की लेकिन एक शीशी हुआ कि नाक तो टेढ़ी है ही थी। अरे कोई कुछ कहेगी, कोई कुछ कहेगी, लेकिन मां सीता के अंदर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और जब भगवान श्री राम और मां सीता दोनों चित्रसारी में पहुंच जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि सुनिए सीता जी, अरे हमारे रवकुल वंश के अंदर एक ऐसी प्रथा है भैया कि अगर लाड़ी कोई दूल्हा से मनचाही चीज नहीं मांगती है तो दूल्हा लाड़ी का मुख नहीं देखता है। जय हो। तो देखिए सज्जनों, भगवान श्री राम से सीता जी ने क्या मांगा और कहां से भगवान उसको लेके आए थे, ये आप कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुनाई भैया। ओ श्री ओ राम जी,
ओ श्री और राम जी ले सीता गए अवधपुरी में आए, और अवधपुरी की सबरियो सकिया लाडियो रही हार गजब की लाड़ी आए, करे आके खूब बढ़ाई ओ गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई हो श्री हो राम जी हो ले सीता हो गए अवधपुरी में आ, और अवधपुरी की सवारियों सखिया लाड़ियों रहियों ने आए गजब की ओ लाड़ी आई, करे आगे खूब बढ़ाई ओ गजब की ओ लाड़ी आई, करे आगे खूब बढ़ाई ओ श्री हो राम जी हो ले सीता हो गए अवधपुरी में और अवधपुरी की सबरी हो सके लाड़ियों रहियों निहार गजब की हो लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ गजब की हो लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ श्री ओ राम जी सीता हो गए अवधपुरी में और अवधपुरी की सबरी हो सके लाड़ी हो रही होने आए गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ श्री ओ राम जी ओ ले सीता हो गए अवधपुरी में और अवधपुरी की सबरी हो सके लाड़ी हो रही होने हारी गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ श्री ओ राम जी ओ ले सीता हो गए अवधपुरी में और अवधपुरी की सबरी हो सके लाड़ी हो रही होने हारी गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई ओ गजब की ओ लाड़ी आई, करे आके खूब बढ़ाई अरे चमक देवला जोड़े महल में रात चांदनी से खिल रही ओ नगरिया हो जाया आज कतई पे कोटपुरी सी लगी रही है, अरे चमक देवला जोड़े महल में रात चांदनी से खिल रही है ओ नगरिया हो जाया आज कतई पे कोटपुरी सी लगी रही है, अरे चमक देवला जोड़े महल में रात चांदनी से खिल रही ओ नगरिया हो जाया आज कतई पे कोटपुरी सी लगी रही है, अरे चमक देवला जोड़े महल में रात चांदनी से खिल रही है ओ नगरिया हो जाया आज कतई पे कोटपुरी सी लगी रही है, अरे अवधपुरी के सब नर नारियों करे बढ़ाई ओ लाड़ी की ओ भाई करे बढ़ाई ओ लाड़ी की, अरे अवधपुरी के सब नर नारियों करे बढ़ाई ओ लाड़ी की ओ भाई करे बढ़ाई ओ लाड़ी की, अरे अवधपुरी के सब नर नारियों करे बढ़ाई ओ लाड़ी की ओ भाई करे बढ़ाई ओ लाड़ी की, अरे अवधपुरी के सब नर नारियों करे बढ़ाई ओ लाड़ी की ओ भाई करे बढ़ाई ओ लाड़ी की, अरे करे बढ़ाई ओ लाड़ी की ओ बात यही ओ जनक दुलारी की ओ सीता जी ओ रामचंद्र की शादी की हो रे मंगलाचार महल में दुनिया खुशियां मनाई रही है ओ मोड़ो देखन में आभूषण दे रही है ओ भारी ओ मन में रही हर साई ओ माता कौशल्या से करते बढ़ाई हंसियों खुशी के साथ भेज रही लाड़ी चित्र सारी में तेलों की को नाथ राम जब जावे मेले अटारी में हरि मधुर भाव से श्री और राम ने जब सुधा से यूं कही है सुन ले मन की प्यारी करी तुम्हारे चल रही है कोई नहीं बहुत आया
वही देखे लाड़ी को तुम चीज मांग लियो मन चाहिए जब यो बोलियो सीता माई भगवान पतियो जाको कहिए महाराज और वकु का चाहिए होना चाहिए ना चाहिए मोय सोनो चांदी ना चाहिए होना चाहिए ना चाहिए मोय सोनो चांदी ना चाहिए होना चाहिए ना चाहिए मोय सोनो चांदी ना चाहिए ना चाहिए मोय सोनो चांदी ना चाहिए मेरे नाई जेवर कियो हो सपेर भी कियो मन में मैं तो भूखी और रहूंगी सोए तुम्हारे महलन में तुम अपनो राखो ने पिया भरतार चीज मोए एक लिया तुम अपनो राखो ने पिया भरतार चीज मोए एक लिया मेरे नाई जेवर कियो हो सपेर भी कियो मन में मैं तो भूखी और रहूंगी सोए तुम्हारे महलन में तुम अपनो राखो ने पिया भरतार चीज मोए एक लिया तुम अपनो राखो ने पिया भरतार चीज मोए एक लिया बुलाए देना मोगो एक फूल तुम बिना पेड़ बिन डाली को मोड़ो जबई देख जो यो सजना अपनी प्यारियो घर बाड़ी को जब इतनी बात सुनियो सीता सतवंती और राजकुमारी कियो तुम और सुनो आगे भाई तेरे लोकियो नाथ कराल कियो मेरे राम अवधपुर बारे वो घट के जानने हारे अरे भारी सोच करे निज मन में उठाड़ो महलन में अरे वो खूब पड़ो चक्कर में वो ना देख फूल अद पर में अरे सीजन पे मोरा भाई वो सारी रात नींद ना आई डूब को चिंता में भारी रे डूब को चिंता में भारी अरे मन में करे विचार रहन बाकू बीत गई सारी रे पड़े बके कर्मन में भाटा रे पड़े बके कर्मन में भाटा अरे नायका को दोष बोली हाथ से कांटा रे फिकर में रघुनंदन छावे रे फिकर में रघुनंदन छावे अरे बीत गया दिन चार के चार मेलन में आवे रे दुखियो भारी ओरियो रघुराई रे दुखियो भारी ओरियो रघुराई अरे वाल्मीक के याद अचानक वाक दिल आई हो गई ये बात समझ में आई वो जो विकट बनियों में जाई कुटिया पे रघुनंदन आयो वाकु वाल्मीक न पायो अरे श्री रामचंद्र ने जाए कह देखो ये किया चमो भारी वो श्री रामचंद्र जाए कह देखो ये किया चमो भारी वो श्री रामचंद्र ने जाए कह देखो ये किया चमो भारी वो श्री रामचंद्र ने जाए कह देखो ये किया चमो भारी कुटिया के ऊपर दो फूल कमल जैसे खिल रहे अध पर में कुटिया के ऊपर दो फूल कमल जैसे खिल रहे अध पर में कुटिया के ऊपर दो फूल कमल जैसे खिल रहे अध पर में कुटिया के ऊपर दो फूल कमल जैसे खिल रहे अध पर में अरे खिल रहे अध पर में कमल जैसे खिल रहे अध पर में ठाड़ो देख रही और कबीर खुशियों भरी छाए रहियो मन में ठाड़ो देख रही और कबीर खुशियों भरी छाए रहियो मन में ठाड़ो देख रही और कबीर खुशियों भरी छाए रहियो मन में ठाड़ो देख रही और कबीर खुशियों भरी छाए रहियो मन में अरे देखियो बात निरालियो भारे देखी बात निराली रामचंद्र ने सुन मोरा भाई दिल की बात निराली अरे ना पेड़ और डाली फूल में ना पेड़ और डाली कर जो ज्ञान जिगर में ना पेड़ और डाली ओ भैया ना पेड़ और डाली एक नहीं मिल गया फूल दो सीता को मन चाहो जी बिगड़ी बात बनेगी हमारी बारी मन हर सायो जी कुटिया के ऊपर रघुबर ने अपना हाथ बढ़ायो जी
हाथ बको नीचे कुआ नहीं आयो जीव सोचे राम रुपयो भारी बंदो कोई सो लागे है जाने खुश क्यों जावे कंदो सोचे राम रुपयो भारी बंदो कोई सो लागे है जाने खुश क्यों जावे कंदो सोचे राम रुपयो भारी बंदो कोई सो लागे है जाने खुश क्यों जावे कंदो सोचे राम रुपयो भारी बंदो कोई सो लागे है जाने खुश क्यों जावे कंदो हरियो भारियो जोर लगाए राम के एक पहचानाए खाए ब्रह्मा शिव को ध्यान लगायो भागो कोई नहीं आडो आयो फिर सीता गोलियो सहारो हाथ में आयो फूल अब ढारो दूजो फूल एकदम रोयो मोसे मत कर आए बिछोयो अरे मारी एक शरत पूरी कर दे जब भैया ले जा जो और तेरो काम सब पूरो होते फिर कुटिया पे कर जा जो एक शरत पूरी कर दे जब भैया ले जा जो और तेरा काम सब पूरा होता फिर कुटिया पे कर जा जो एक शरत पूरी कर दे जब भैया ले जा जो और तेरा काम सब पूरा होता फिर कुटिया पे कर जा जो भारियो चोर लगाए राम के एक पहचानाए खाए ब्रह्मा शिव को ध्यान लगायो बागु कोई नहीं आडो आयो फिर सीता को लियो सहारो हाथ में आयो फूल अब ढारो दूजो फूल एकदम रोयो मोटे मत कर आए बिछोयो लेके फूल महल में आयो सीता जी को जाए गितायो देख लियो मन फूल सिया मन हर सावे है फूल हो गने में राम को देखो चित्र सारी को लियो मोड़ो देखनाथ ने अपनी बाघर वाड़ी को धीर समय गुजर तो जावे टूटे एक दिन सबके याद कर्म लिखियो ना मिटे किसी पे वो गोरखवर कुवन हो लखन जातियों के संग सीता माई 14 वर्ष वन में बिताई अवधपुरी में आयो राम जी ने राज कियो एक दिन बोई फूल सीता जी ने सुन लियो हर सीता गर्भवती हो गई है से वेदन में लिख रही हो सीता गर्भवती हो गई है झोला में गुजार दियो राम रूप सीता जी को भारी रचा बाब कियो अवधपुरी में आयो घूमन को रामचंद्र सुनिए बुराई भारी सारे मायो दिन बंदे हरा हुआ गई देखो जागर बात भारी दुखियो भयो रघुनाथ हो गई देखो जागर बात भारी दुखियो भयो रघुनाथ हो गई देखो जागर बात भारी दुखियो भयो रघुनाथ एक दिन धोबी के न झोला में गुजार दियो राम रूप सीता जी को भारी रक्षा बाब कियो अवधपुरी में आयो घूमन को रामचंद्र सुनिए बुराई भारी सारे मायो तीन बंदे हरा हुआ गई देखो जागर बात भारी दुखी भयो रघुनाथ देखो समय गुजर तो जावे बसना होनहार से खावे दे दियो सीता को वनवास गई वाल्मीकि के पास एक दिन भाई फूल को सीता जी ने लब जायो ए तू जो फूल धरो कुटिया पे कुछ वक्त बतलायो एक दिन भाई फूल को सीता जी ने लब जायो ए तू जो फूल धरो कुटिया पे कुछ वक्त बतलायो एक दिन भाई फूल को सीता जी ने लब जायो ये दूजो फूल धरो कुटिया पे कुछ वक्त बतलायो एक दिन भाई फूल का सीता जी ने लब जायो ये दूजो फूल धरो कुटिया पे कुछ वक्त बतलायो भैया हाँ तो जनों कि ऐसा फूल लाओ जो ना किसी पेड़ में हो और ना ही किसी डाली में हो। जय हो। तो भगवान श्री राम के 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं लेकिन चित्तरसारी में लौट के नहीं आते हैं। राधे राधे।
और जब भगवान को पूर्व जन्म की याद आती है तो वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो वहां पुष्प एक नहीं दो मिल जाती है। जय हो। भगवान ने जैसे ही पुष्प को तोड़ने का प्रयास किया तो भगवान श्री राम का हाथ ऊपर रह जाता है। ब्रह्मा जी का नाम लिया, भगवान शंकर का नाम लिया, लेकिन हाथ नीचे नहीं आया। और जब मां सीता का नाम लिया तो पुष्प भी हाथ में आ जाता है और हाथ भी नीचे आ जाता है। राधे राधे। और जब भगवान उस पुष्प को लेकर वहां से चलते हैं तो जो दूसरा फूल था वो जोर जोर से रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अरे वो भैया मुसाफिर, अरे इसको ले कहां लेके जाता है, ये मेरा बड़ा भाई है। सज्जनों, भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा काम संपूर्ण होने के बाद मैं आपके भाई को आपके पास पहुंचा दूंगा, यह वचन देता हूं। पुष्प को लेकर के अयोध्या आ जाते हैं। होनी के संयोग से भगवान को 14 बरस का वनवास लग जाता है। इधर में लंकापति रावण का वध करके 14 बरस वनवास काट के भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं और मां सीता को उस पुष्प की याद आती है और उस पुष्प को सूंघने से मां सीता के गर्भ रह जाता है। जय हो। इधर में उस पुष्प का समय आ जाता है बंधुओं पहुंचाने का। तो एक धोबी का ताना देने से भैया भगवान श्री राम ने मां सीता को उसी वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचाया था और वहां दोनों बच्चों का जन्म हुआ था। दोनों बच्चे धीरे धीरे सियाने होने लगे। एक दिन मां सीता से पूछने लगे कि अरे मां, अरे हमें ये बताओ कि आप प्रतिदिन किसका भजन करती हो। मां सीता ने दोनों बच्चों को काफी समझाया। कहने लगी तुम अबोध हो, क्या जानती हो इन बातों को, लेकिन नहीं मानते हैं। तो मां सीता सारा वृत्तांत बताती है कि मैं भगवान का भजन करती हूं। अरे कहां है वो भगवान, कैसा है वो भगवान और कहां रहता है। तो देखिए सज्जनों, मां सीता भगवान लव और कुश को किस प्रकार से मिलाती है, कैसे बाप और बेटा के बीच में लड़ाई होती है और कैसे उनका भेदभाव खुलता है, ये आप लोग कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुनाई भैया। आंगन में ओ प्यारे रघुवर के राज दुलारे, कैसे ओ सूरज चांदा से प्यारे हैं कामदेव से न्यारे। ये रे बोले मीठी मीठी बात, संग में केले दोनों व्रात, लेके धनवा हाथों में चांदनी रातों में, खेल रहे साथों में। संग में खेले दोनों रात, लेके धनवा हाथों में चांदनी रात में, खेल रहे साथों में। ये खेल आंगन में हो प्यारे रघुवर के राज दुलारे, वो सूरज चांदा से हो प्यारे बात, संग में खेले दोनों व्रात, लेके धनवा हाथों में चांदनी रातों में, खेल रहे साथों में। खेले आंगन में ओ प्यारे रघुवर के राज दुलारे, ओ सूरज चांदा से ओ प्यारे मीठी मीठी बात, संग में खेले दोनों रात, लेके धनवा हाथों में चांदनी रात में, खेल रहे साथों में। वो देख सोनेरी धूप में खिल रहे दोनों फूल से,
लेके धनवा हाथ में चांदनी रात में खेल रहे साथ में खेल आंगन में प्यारे रघुवर के बुलाए हो दूर जाना से प्यारे कामदेव से नारे बोलो मीठी मीठी बात में खेल दोनों भाई लेके धनवा हाथ में चांदनी रात में खेल रहे साथ में अरे निर्भय खामे कांड बोल पद चोगियो मौज करे वन में हो वाल्मीक से विद्या सीखे वे कोई अंश नहीं वन में निर्भय खामे कांड बोल पद चोगियो मौज करे वन में हो वाल्मीक से विद्या सीखे वे कोई अंश नहीं वन में अरे निर्भय खामे कांड बोल पद चोगियो मौज करे वन में हो वाल्मीक से विद्या सीखे वे कोई अंश नहीं वन में अरे निर्भय खामे कांड बोल पद चोगियो आवाज करे वन में हो वाल्मीकि से विद्या सीखे वे कोई अंश नहीं वन में हरि मधुर भाव से तलवाड़ी मुख मंडल कियो शोभाना मुख मंडल कियो शोभाना हरे मधुर भाव से तलवाड़ी मुख मंडल कियो शोभाना मुख मंडल कियो शोभाना हरे मधुर भाव से तलवाड़ी मुख मंडल कियो शोभाना मुख मंडल कियो शोभाना मधुर भाव से तलवाड़ी मुख मंडल कियो शोभाना मुख मंडल कियो शोभाना हरि कियो मेरे लाडला दिन दोनों बढ़ तो जाओ वो खूब करियो सेवा सीता मन हर सावे पहला सेवा हरियो दुख पाया लिखा भाग्य में भटवेरा वो करो लाख चतुराई मिटे ना दिन रेड़ा वो बहुत गई रे थोड़ी रही जिंदगानी वो सुख से कभी नहीं खाए रोटी पानी अरे माता की ममता बेटा पे देखी है निज मोड़ो रे भूली टाइम पे छाड़ा के अबे घनी रो अरे यार देखो जनक सुता फिर जीवन सफल बनावे रे वाल्मीकि देखियो कुटिया पे अपनी टाइम बितावे रे अब सुख दुख दिना बिताई रही हरियो आत्मा हो रही जा पे कृपा कियो होइयो भाई मार सके नाही कोई एक दिन लब कुछ दोनों भाइयों में खेलन से पहुंचे आइयो अपने मन भारी हर साये फिर जनक सुता से बतराए फिर रे तू कौन की माला फिर रे ओ फिर रे तू कौन की माला फिर रे ओ फिर रे तू कौन की माला फिर रे ओ फिर रे तू कौन की माला फिर रे ओ तेरो कैसो है भगवान कौन को ध्यान धरे तू भजन करे दिन रात रोज को विरत करे मैं पूछो बारंबार तो तू बतलाए दे बात सही मोको मैं पूछो बारंबार तो तू बतलाए दे बात सही मोको तेरो कैसो है भगवान कौन को ध्यान धरे तू भजन करे दिन रात रोज को विरत करे मैं पूछो बारंबार तो तू बतलाए दे बात सही मोको मैं पूछो बारंबार तो तू बतलाए दे बात सही मोको जब सुन करी तेरियो बात जान कियो मन बस कह रही जब बड़े प्यार से बेटा बगल में उनको यो समझाई रही मैं भजन रात दिन करती हूँ बेनजरी हमारे अंतर्यामी तुम मानो साचियो बात मेरी बतला में जगत पिता स्वामी बेदीन बंद हितकारी वो तेरे लोकियो नाथ करारे अरे घट के जान निहारे वो सारे जग के रखवारे अरे सीता ने बतोयो पायो वो जब ये सो वचन सुनायो अरे कल से तुम दोनों भाई वो मोई एक चीज देवलाइयो कहिए अवधपुरी में बाग एक बम खिल रही फुलवारी कहिए अवधपुरी में बाग एक बम खिल रही फुलवारी कहिए अवधपुरी में बाग एक बम खिल रही फुलवारी कहिए अवधपुरी में बाग
खिल रही फुलवारी लाना रोज तोड़ के फूल तो उनको है आज्ञा मारी लाना रोज तोड़ के फूल तो उनको है आज्ञा मारी लाना रोज तोड़ के फूल तो उनको है आज्ञा मारी लाना रोज तोड़ के फूल तो उनको है आज्ञा मारी मायो उनके फूल लो वाको लब कुछ के राज में नींद नहीं आई चले गए वे दोनों भाई उठायो दान कर में ढोक दई माँ का चरणन में लियो बसे आशीर्वाद थे मनाए यो कतई बर्बाद पहुँच गए अब पुरी में जाए फूल बगी यहाँ से लेके आए सीता मन में रही हर साय पुष्प रग वर पर रही चढ़ाए काम है डेली को आई फूल ला मैं दोनों भाई बीत गया 10-5 परियो जब मालिक पूजा से हरे बन जाए के वो कर गई खबर भूप रग भर के मेलन में अरे कोई चोर बड़ो बदमाश फूल नित तोड़े वागन में बन जाके कर गई खबर भूप रग भर के मेलन में अरे कोई चोर बड़ो बदमाश फूल नित तोड़े वागन में ओ बन जाके कर गई खबर भूप रग भर के मेलन में अरे कोई चोर बड़ो बदमाश फूल नित तोड़े वागन में ओ बन जाके कर गई खबर भूप रग भर के मेलन में अरे कोई चोर बड़ो बदमाश फूल नित तोड़े वागन में अरे क्रोध बदन में छायो राम के क्रोध बदन में छायो सुन वाले की बात राम के क्रोध बदन में छायो अरे लक्ष्मण तुरंत बुलायो नाथ ने लक्ष्मण तुरंत बुलायो फिर न करे हमारे नाथ ने लक्ष्मण तुरंत बुलायो भैया लक्ष्मण तुरंत बुलायो रामचंद्र फिर के वाला वो बेचोरी हमारे जी मर्यादा परसोत्तम जग में ऐसे साहब तारी जी दुनिया पावक भरत साधुधन कहीं से कहारी जी रामचंद्र और रघुवंश की जीत तूने बिगाड़ी जियो एकदम से हे भरे आयो रोष बदन में ओ भयो ठाडो होली धनस बाने हाथन में ओ एकदम से हे भरे आयो रोष बदन में ओ भयो ठाडो होली धनस बाने हाथन में ओ एकदम से हे भरे आयो रोष बदन में ओ भयो ठाडो होली धनस बाने हाथन में ओ एकदम से हे भरे आयो रोष बदन में ओ भयो ठाडो होली धनस बाने हाथन में लक्ष्मण जब भागन को जावे फेरो हाथा होत लगावे रजनी याद होती आवे लब खुश आए दोनों भाई टोरो फूल टेम नाई दियो खबर सब लक्ष्मण को पड़ गई है केवा लगो से अवतारी तूने तोड़ दई फुलवारी भागन दंग न देखे दौड़ी करते बचे हो कर चोरी मारो में पड़ जावेगी सारी कहिए कौन पिता में तारी बंदवी के हमें बच्चे बातन के हम कहीं है सच्चे माता के आज्ञा से फूल में तोड़ लिया लक्ष्मण हो गो लाल क्रोध में दसमान लेने घर में ओले आजा बेटा लड़वो आज सिखाए दऊं तो घूमे लक्ष्मण जी ने सुन भरा भाई एकदम छोड़ दियो कुछ न देखो खेल में पर मैं ही तोड़ दियो एकदम धर टूटे दुश्मन पे वाली खूब लड़ो विद्या से सहयोग तारी के बीच चली लब कुछ ने देख से अब तारी घेर लियो शक्ति को परिहार दियो धरनी पे घेर लियो दोनों पैर खड़े हो बागन में अब सूरज निकल आयो नव में दोनों पैर खड़े हो बागन में अब सूरज निकल आयो नव में दोनों पैर खड़े हो बागन में अब सूरज निकल आयो नव में मारी ने सुनायो जब राम जी को सारो भरत सातो धन भेज दिए तत्काल लब कुछ ने बांध लिए बागन में दोनों
बन दियो तेरी रघुवर देखे ठाड़ो ठाड़ो या छोरा ने वो बादल फाड़ो रघुवर देखे ठाड़ो ठाड़ो या छोरा ने बादल फाड़ो रघुवर देखे ठाड़ो ठाड़ो या छोरा ने बादल फाड़ो देखत में छोटे लगे इनको है करारो काम बेगे से उठाए मैंने हाथन में धाना से सिंधो नाए छोड़ू बेटा सुले अब खोल कान हरा सपनो आयो सिया को भाई उनके संग बाग में आयो सपनो आयो सिया को भाई उनके संग बाग में आयो सपनो आयो सिया को भाई उनके संग बाग में आयो देखत में छोटे लगे इनको है करारो काम बेगे से उठाए मैंने हाथन में धाना से जिंदो नाए छोड़ू बेटा सुले अब खोल कान हरा सपनो आसिया को भाई उनके संग बाग में आए राम को दियो शीस नवाइयो लब कुछ रोक दिए दो भाइयों बेटा कहिए पिता तुम्हारो या को करती भजन करारो रघुवर सीता के ढंगे आयो कुमार वन छाती से चिपकायो बैठी कर दे सेना सारियो शत्रुधन भरत घन बल धारियो लब कुछ राम मिलाए वागन में भारी खुशी भयो निज मन में ऐसे कहता राम खिलाड़ियों गलती कीजे माँ पे हमारी हो वेद बता मेरे हे याकूब भरियो सभा में गाँव से घनिया गावे रे कहता राम खिलाड़िया जानी हो वेद बतावे रे हे याकूब भरियो सभा में गाँव से घनिया गावे रे कहता राम खिलाड़िया ज्ञानियों भेद बता मेरे याकूब हरियो सभा में गाँव से घनिया गावे रे कहता राम खिलाड़िया ज्ञानियों भेद बतावे रे याकूब हरियो सभा में गाँव से घनिया गावे रे वो हम यहाँ का आते पंचो त्यारो प्रेम ले आयो हम यहाँ का आते पंचो त्यारो प्रेम ले आयो हम यहाँ का आते पंचो त्यारो प्रेम ले आयो हम यहाँ का आते पंचो त्यारो प्रेम ले आयो हम तो भूल गए मारियो राम राम ले लीजो हम तो भूल गए मारियो राम राम ले लीजो हम तो भूल गए मारियो राम राम ले लीजो हम तो भूल गए मारियो राम राम ले लीजो बंसियो मोहन की ये तो सागर तीर बजेगी 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 अरे माली हो बन गो कारीगर में ना को ध्यान पढ़ाई में ए गुजर पाछे चेत्यो रे गो ध्यान लगाई में माली हो बन गो कारीगर में ना को ध्यान पढ़ाई में ए गुजर पाछे चेत्यो रे गो ध्यान लगाई में माली हो बन गो कारीगर में ना को ध्यान पढ़ाई में ये गुजर पाछे चेत